नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं गुरुवादी गुणों के बारे में। तो जैसा कि जानते हैं, गुरुवादी गुण अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है और आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। तो आइए गुरुवादी गुण की बात करते हैं। तो गुरुवादी जो शब्द है वो किससे बना हुआ है? गुरु प्लस आदि। जैसा कि शब्द है गुरुवादी, गुरुवादी अर्थात गुरु प्लस आदि। इसमें हम लोग ये प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें गुरुवादी में कौन सी संधि है? तो गुरु प्लस आदि इक्वल टू गुरुवादी। तो यहाँ पर यड़ संधि जो है उस स्वर संधि का जो टाइप है यड़ संधि, वो है गुरुवादी में बना है। तो देखेंगे गुरु प्लस आदि इक्वल टू गुरुवादी होता है और इसमें यड़ संधि होता है। अब बात करते हैं कि जो गुरुवादी जो गुण होता है इसकी संख्या 20 होती है ना। संख्या कितनी होती है? 20 होती है, 20 होती है। अब बात करते हैं कि इसके अन्य नाम या सिनोनिम्स या पर्याय क्या क्या है। तो गुरुवादी गुण को हम लोग शारीरिक गुण भी कहते हैं और इसको हम लोग सामान्य गुण भी कहते हैं और इसको हम लोग द्वंद्व गुण कहते हैं। द्वंद्व गुण इसलिए कहते हैं क्योंकि एक दूसरे के विपरीत, यहाँ पर 10 गुण वर्णन किया गया, 10 का एक दूसरे के विपरीत अर्थात 10 का अपोजिट गुण, विपर्य अपोजिट गुण बताया गया। 10 का 20 हो जाएगा, मतलब हर एक का 10 अपने यहाँ पर नाम देखेंगे, उन 10 के अपोजिट जो गुण होंगे दैट इज का टोटल मिला के वो द्वंद्व कहलाते हैं। तो इसको हम द्वंद्व गुण, द्वंद्व का मतलब एक दूसरे का अपोजिट। देखेंगे विंशति गुण मतलब 20, विंशति मतलब 20, 20 होता है। और चिकित्सा गुण क्योंकि चिकित्सा में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है और द्रव्य गुण तो है ही है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं गुरुवादी गुणों को डिटेल में। तो संख्या की बात करते हैं, सबसे पहले संख्या कितनी होती है? 20 होती है, 20 होता है। अब 20 हमने देख लिया, तो अब नाम गुणों के नाम क्या हो, गुरुवादी जो गुण होते हैं उसके नाम क्या क्या है उसके बाद देखेंगे। तो नाम को याद करने के लिए हमें केवल 20 में से सिर्फ 10 नाम याद करने हैं। 20 में से 10 नाम याद करने हैं। अगर हम एक श्लोक याद कर ले जो कि अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के पहले ही चैप्टर में दिया हुआ है, अगर इसको हम लोग याद कर ले तो गुरुवादी गुण याद करने में बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। देखेंगे गुरु, मंद, हिम, स्निग्ध, श्लक्ष्ण, सांद्र, मृदु, स्थिरा, है ना। तो मेरे साथ बोलिएंगे गुड़ा, ससूक्ष्म, विंसदा, विंसति, सविपर्या। तो यहाँ पर जो 20 गुण है उनमें से 10 गुण याद करने हैं। तो पहले नंबर पे गुरु है, दूसरे पे मंद है, तीसरे पे हिम है, चौथे पे स्निग्ध है, पांचवें पे जो है श्लक्ष्ण है, छठवें पे सांद्र है, आठवें मृदु है, स्थिर है और सूक्ष्म है और विशद है। टोटल 10 गुण बताए गए हैं और ये 10 गुण हैं, इसी के जस्ट अपोजिट जो टोटल मिला हो जाएगा विंशति सविपर्या। इन 10 गुणों के जो विपरीत होगा, जैसे गुरु का विपरीत क्या? लघु हो जाएगा, मंद का जो है तीक्ष्ण हो जाएगा। तो कहीं कहीं हर एक जो 10 गुण होते हैं उसके विपरीत, विपर्य मतलब होता है इसके विपरीत जो मिलके क्या हो जाएंगे? 10, 10, 20 हो जाएंगे। तो इस तरह से हो जाएंगे। अब आइए देखते हैं कि जो 10 गुण है उनके विपरीत गुण कौन कौन से हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि पहला जो गुरु है, तो गुरु का अपोजिट क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा। गुरु का अपोजिट लघु हो जाएगा। मंद का हो जाएगा तीक्ष्ण हो जाएगा। हिम का उष्ण हो जाएगा। तो हिम को हम लोग शीत भी बोलते हैं। हिम का मतलब बर्फ होता है, बर्फ शीत ठंडा होता है, शीतल होता है। और स्निग्ध का रुच हो जाएगा। जो स्निग्ध चिकनाई होती है, रुच मतलब ड्राइनेस होता है, ठीक है ना। और श्लक्ष्ण और खर, श्लक्ष्ण स्मूथनेस, श्लक्ष्ण का मतलब ही स्मूथनेस होता है, स्मूथनेस, और खर का मतलब होता है रफनेस होता है। उसमें सांद्र देखेंगे कंसंट्रेट, द्रव का मतलब लिक्विड हो जाएगा। मृदु, मृदु का मतलब सॉफ्ट हो जाएगा, कठिन मतलब हार्ड हो जाएगा। उसको देखेंगे स्थिर, स्थिर का स्थिर और चल एक दूसरे के अपोजिट है। सूक्ष्म और स्थूल, सूक्ष्म मतलब बहुत छोटे, स्थूल मतलब बड़े, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। विशद का मतलब होता है कंसंट्रेट और पिछल का मतलब होता है स्लिमिनेस, तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग को नाम याद कर लेना है। अब आइए देखते हैं कि कुछ हम लोग कुछ पॉइंट उसमें ऐड किए हैं। गुरुवादी गुणों में चरकने, आप देखेंगे स्पेसिफिक बातें की गई है कि चरक का ही सिर्फ है। गुरुवादी गुणों में चरक ने क्या स्पेसिफिक दिया? कठिन और स्थूल। गुरुवादी गुणों में चरक ने इस कठिन और स्थूल को ऐड किया है। सुश्रुत ने सुगंध, दुर्गंध, व्यवायी, विकासी और आसी गुण को स्पेसिफिक माना है और भाव प्रकाश ने शुष्क गुण और आसी गुण को विशिष्ट माना है, या इन्हीं के द्वारा सिर्फ दिया हुआ ये गुण होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग याद कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं जो 20 गुरुवादी गुण होते हैं। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर गुरुवादी गुण 1 से 20 तक यहाँ पर हम लोगों ने बनाया है और उसके बाद उसके साइड में कर्म, एक का मतलब कि उसके सामने कर्म है और उसका उदाहरण भी देखेंगे साथ ही साथ। तो एक एक करके याद करेंगे, साथ ही साथ ट्रिक की बात करेंगे कि कैसे हम लोग को याद करना है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग कि गुरु गुण है, तो गुरु
गुड़ है और उसका जो कर्म होता है वृंहड़, मतलब जिस गुड़ की वजह से शरीर में वृंहड़ कर्म हो उसको हम लोग गुरु गुड़ कहते हैं। तो उसके द्रव्य की बात करते हैं, गेहूं है, मांस है। मांस मतलब मांस का मतलब हो जाएगा महिष दुग्ध। तो मांस और मुग्ध नाम सुना होगा। मांस जो होता है पिष्टी, मांस जो होता है पिठी होती है, और ये जो होता है भारी होती है, पीठी होती है, जैसे मांस की पूड़ी बनती है। और मुग्ध मूंग का दाल बनता है, चावल बनता है, खिचड़ी बनता है। तो इसके अपोजिट है, ये गुरु होता है या लघु होता है। तो वृंहड़ करेगा मांस महिष दुग्ध, भैंस का दुग्ध वैसे भी गुरु होता है। गाय का दूध क्या होता है, लघु होता है। तो लघु देखिए, लघु का कर्म क्या होता है, लंघन। लघुता, लघु जो गुण होता है शरीर में लघुता लाएगा। तो उसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो मूंग क्या होता है, मूंग होता है, और शशक खरगोश का मांस होता है। और उसके बाद देखेंगे दो गुण होते हैं, शीत और उष्ण। शीत का अपोजिट क्या है, विपर्य क्या है, उष्ण है। तो शीत को हम लोग हिम भी कहते हैं। तो शीत का जो कर्म होता है स्तंभन होता है। तो शीत गुण जो है स्तंभन कार्य करता है, स्टिफनेस, शरीर में जकड़ाहट उत्पन्न करेगा। और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, चंदन, कमल, नारिकेल। इसकी जरूरत कब पड़ेगी, जब किसी को बहुत ज्यादा हीट स्ट्रोक हो जाए, बहुत ज्यादा गर्मी आपको लग रही, तो क्या करते हैं, चंदन का लेप लगाते हैं, माथे पे तिलक लगाते हैं, साथ ही साथ नारियल का पानी पीते हैं गर्मियों के दिनों में। तो कहीं ना कहीं ये शीत अर्थात का उष्ण के कंडीशन में हम लोग शीत का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये उष्ण है तो उष्ण कब करेंगे, तो उष्ण गुण वो होता है, उष्ण गुण की वजह से शरीर में स्वेदन क्रिया होती है। आप देखते हैं कि जब स्वेटिंग, जब किसी को बहुत ज्यादा कंबल उड़ा देते हैं तो गर्मी लगती है, गर्मी लगेगी तो क्या होगा, स्वेदन होगा। जिस क्रिया के, जिस गुण के कारण शरीर में स्वेदन कर्म हो, दैट इज कॉल्ड उष्ण गुण कहते हैं। उसके एग्जाम्पल है मरीच, भल्लातक, शुंठी, है ना। और ठंडी में अगर हम लोग को देखेंगे क्या होता है, ठंडी के समय में अगर हम लोग को बहुत ठंड लगती है, दिमाग खुला नहीं रहता, तो चाय पीने के लिए मरीच डालते हैं, शुंठी डालते हैं, इत्यादि का प्रयोग भी करते हैं। स्निग्ध और रुच्छ दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। स्निग्ध देखेंगे शरीर में क्लेदन करेगा। क्लेदन का मतलब होता है शरीर में गीलापन लाएगा। देखेंगे तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, घृत, तेल, वसा, मज्जा। घृत, तेल, वसा, मज्जा शरीर में क्लेदन करता है, शरीर में गीलापन लाता है, मतलब इस स्मूथनेस लाता है। रुच्छ क्या करेगा, रुच्छ जो है शरीर में शोषण करेगा। जो रुच्छ द्रव्य होते हैं शरीर को सुखाएंगे। रुच्छ कहते हैं ना कि रूखा सूखा खाएंगे तो फिर शरीर ग्रोथ नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या जरूरी है, उसके जरूरी है आपका घृत, तेल, वसा, मज्जा शोषण करेगा। शोषण करने वाले द्रव्य होते हैं, बाजरा होते हैं, मधु होते हैं, गौमूत्र होते हैं। उसको देखेंगे जो मंद और तीक्ष्ण, ये दूसरे के मतलब एक दूसरे विपरीत होते हैं। मंद जो होता है शरीर में शमन करता है। मंद क्या करता है, शरीर में शमन करता है, शमन। और तीक्ष्ण क्या करता है, शोधन करता है। तो एक दोनों को याद कैसे करना है, हमेशा आप जब तक इन दोनों को कोरिलेट नहीं करेंगे, तब तक याद नहीं होगा बच्चों। तो मंद गुण क्या करेगा, शमन करेगा। तीक्ष्ण क्या करेगा, शोधन करेगा। शरीर में मान लीजिए स्रोतस में कफ जमा हुआ है, कफ जमा हुआ तो हम तीक्ष्ण द्रव्य देंगे जिससे शरीर उसका कफ का शोधन हो जाए। तो देखेंगे जैसे गर्मी ठंडी के दिनों में हम लोग को चाय अगर थोड़ी कड़क मिल जाए तो दिमाग खुल जाए, कहते स्रोतो शोधन हो गया। इसका मतलब कि तीक्ष्ण द्रव्य देने से शोधन होता है और मंद द्रव्य देने से शमन होता है। दोषों को शरीर में दबाना है तो हमें मंद गुण की आवश्यकता होती है। तो मंद, शमन, इस एग्जाम्पल है वसनाभ, ऐफेन, है ना। और तीक्ष्ण वाले एग्जाम्पल है मरीच है, पिपली है, जयपाल है। तो याद रखिएगा। उसको देखेंगे हम लोग स्थिर और सर। स्थिर और सर दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। स्थिर का मतलब हो जाएगा कि जिसको मूवमेंट को कम करे, मतलब कि दोषों या धातुओं की गति को कम करे। और सर का मतलब उसको बढ़ा दे, सर का मतलब उसके गति को बढ़ा देना, दैट इज कॉल्ड सर। तो स्थिर जो गुण क्या करता है, धारण करता है। स्थिर गुण धातुओं की वृद्धि करता है, धारण करता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, देखेंगे कि खदीर है, केला है, जातिफल है। तो आप जब अतिसार की कंडीशन, जब लूज मोशन होता है तो क्या खाते हैं, तब आपको खाना पड़ता है केला की आवश्यकता है ना, केला खा लीजिए। केला खा लेंगे तो लूज मोशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो कहते हैं ना उसको धारण कर लेगा, मतलब शरीर से जो द्रव निकल रहा है, मल निकल रहा है, उसको थोड़ा रोकेगा। जबकि सर गुण जो होता है, सर गुण की वजह से प्रेरण होता है। प्रेरण मतलब स्टिमुलेट करता है, गति प्रोवाइड करता है। और इसका ये कब जरूरत पड़ती है, जब शरीर में कॉन्स्टिपेशन होगा, अर्थात देखेंगे एक दूसरे के विपरीत हम लोग को चलना है। तो सर गुण की वजह से प्रेरण होता है, कर्म होता है, प्रेरण कर्म। तो इसको याद कैसे करेंगे, सर की प्रेरणा, सर की
प्रेरणा, सर की प्रेरणा याद करेंगे। और जब कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में हमें ऐसे गुण का प्रयोग करना है तो यहाँ पर देखेंगे हरितकी। तो आप देखते हैं ना कि त्रिफला, जिसको लूज मोशन होता है, जिसको कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्जियत होती है, तो क्या यूज करता है, त्रिफला का प्रयोग करता है। त्रिफला में हरितकी, विविधकी, आम्लकी होता है। तो हरितकी और सनाय पत्र भी कहीं न कहीं विरेचन के रूप में यूज होता है, पतली टट्टी कराने के लिए होता है, पेट साफ कराने के लिए होता है। उसको देखेंगे मृदु और कठिन, एक दूसरे के अपोजिट है। मृदु मतलब हो जाएगा सॉफ्ट हो जाएगा, कठिन मतलब हार्ड हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो मृदु का जो कर्म है स्लथन है, मृदु का जो कर्म है स्लथन है, और कठिन का जो कर्म है दृढ़ीकरण है, सॉलिड करना। कठिन का जो कर्म है सॉलिड करना। तो स्लथन में देखेंगे घृत, तैल, वसा, मज्जा आ जाएगा एग्जाम्पल में। और दृढ़ का जो कठिन का जो एग्जाम्पल है प्रवाल है, शंख है, सुक्ति है। तो जो देखेंगे कठिन वाले का एग्जाम्पल क्या है, प्रवाल, शंख, सुक्ति। तो यहाँ पर देखेंगे कि प्रवाल, शंख, सुक्ति में क्या है, कैल्शियम है, कैल्शियम है ना, कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है ना। कैल्शियम क्या करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, कठिन करता है। हड्डियां मजबूत क्यों किस लिए होती है, क्योंकि उसमें कैल्शियम की बहुतायत मात्रा होती है। जब ये कम हो जाएगा तो वो मृदु हो जाएगा। उसको देखेंगे नेक्स्ट हम लोग का जो ग्रुप है 13-14, विशद और पिच्छिल। विशद और पिच्छिल, जो विशद है उसको बोलते हैं क्लैरिटी। विशद जो क्या करता है, विशद क्लैरिटी करता है। विशद जो है छालन करता है, जो पिच्छिल करता है लेपन करता है। विशद का कर्म है छालन और पिच्छिल का कर्म है लेपन। तो विशद इसको याद करने के कि विच्छा, विशद का वी, छालन का छा, विच्छा याद रखिएगा, विच्छा है ना, विच्छा हो जाएगा। और लेपन में पिच्छिल का लेपन हो जाएगा, तो पिच्छिल का प, लेपन का प याद रहेगा। तो यहाँ देखेंगे विशद मतलब क्लैरिटी, क्लीन करना है ना, और जबकि पिच्छिल का मतलब क्या होता है, स्लिमनेस हो जाएगा। तो इस तरह से जो विशद का जो एग्जाम्पल है मधु है, नींब है। तो ये जो विशद है वो छालन कैसे करेगा, अर्थात क्लैरिटी कैसे करेगा। तो देखेंगे नीम की पत्ती से घाव पहले धोते थे। जब उंड से इन्फेक्शन साफ हो जाएगा तो ऑटोमेटिक हील कर जाएगा, और मधु हील करने का काम करता है। उसी तरह से जो पिच्छिल होता है लेपन करने का काम करता है, गुगुलू और मुसली। इसका मतलब होता है कि शरीर में मांस धातु की वृद्धि करना। उसको देखेंगे नेक्स्ट जो कपल है हम लोग के यहाँ, स्लच्छ और खर। स्लच्छ और खर, जो स्लच्छ होता है उसका जो काम है रोपड़, स्लच्छ का काम है रोपड़, और जो खर का काम है लेखन। खर का काम है लेखन। तो स्लच्छ का मतलब क्या होता है, स्लच्छ का मतलब होता है स्मूथनेस, स्लच्छ का मतलब होता है स्मूथनेस होता है। और इसका काम है रोपड़। तो रोपड़ क्या करता है, प्रवाल, पिष्टि और मुक्ता है ना, इसमें कैल्शियम युक्त होते हैं, ये रोपड़ का काम करते हैं। जो खर वाले द्रव्य होते हैं इनका काम लेखन होता है। लेखन का मतलब खुरुच कर दोषों को बाहर निकालना। तो ये खुरुच कर दोषों को बाहर निकालना, दैट इज कॉल्ड, ये एग्जाम्पल यव हो जाएगा। उसको देखेंगे नेक्स्ट जो ग्रुप है हम लोग के पास, सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म का मतलब हो जाएगा छोटा, बहुत ही माइन्यूट। स्थूल का मतलब बहुत बड़ा है ना। तो सूक्ष्म का मतलब होता है सब्टल, और स्थूल का मतलब हो जाएगा बल्कीनेस। तो सूक्ष्म जो का कर्म है विवरण, सूक्ष्म का कर्म है विवरण। विवरण मतलब ओपन करना। सूक्ष्म द्रव्य, सूक्ष्म जो गुण होता है वो स्रोतों को ओपन करता है, खोल देता है। वो स्रोतों में खूब सब जगह जाकर फैल जाएगा। इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पर मध्य है, लवण है। मध्य है जैसे कि नमक, आपका अगर आपको नींद सी आ रही हो, नींद सा आ रही हो, आप नमक खा लिए थोड़ा सा, आप ऑटोमेटिक आपका दिमाग खुल जाएगा, नींद भाग जाएगी, पढ़ने फिर से लगेंगे। उसको देखेंगे कि स्थूल को हम लोगों ने संवरण, स्थूल का जो गुण होता है वो मतलब जो कर्म होता है संवरण होता है। संवरण मतलब कि स्रोतस को कंस्ट्रिक्ट करना, स्रोतस को बंद कर देना। तो इसके एग्जाम्पल देखेंगे, माही से दुग्ध है, भैंस का दुग्ध। आप अगर साथ में खाना खाने के बाद या दिन में भी खाना खाने के बाद सुबह अगर आपने 1 गिलास भैंस का दूध पी लिया तो स्रोतस को अवरुद्ध कर देगा, स्रोतस को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। तो इसलिए यहाँ पर जो स्थूल का काम है वो है संवरण, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रिक्शन। स्रोतसों को कंस्ट्रिक्ट कर देगा और आपको नींद सी आएगी। नेक्स्ट जो और लास्ट जो हम लोग का ग्रुप है, सांद्र और द्रव। सांद्र का मतलब कंसंट्रेट है ना, गाढ़ा।
सांद्र को हम लोग आसान भाषा में गाढ़ा बोलते हैं, कंसंट्रेट, और द्रव का मतलब हो जाएगा लिक्विफाइड, अर्थात तो बहुत ज़्यादा लिक्विड हो गया। तो सांद्र का जो कर्म है प्रसादन होता है, और द्रव का जो कर्म है विलोडन होता है। प्रसादन का मतलब कि धातुओं की वृद्धि होती है, प्रसादन मतलब धातुओं की वृद्धि। एग्जाम्पल देखेंगे तो मलाई है, दही है, मक्खन है। दही मलाई मक्खन जो ज़्यादा खाता है बहुत ही तगड़ा होता है। और द्रव का मतलब विलोडन है, जल, दूध,